क्या आपने सोचा है कि किसी ने कुछ बातें आपको बोली और आप परेशान हो गए? छोटी सी भी कोई परेशानी आई, नहीं कि सर दर्द होने लगा, स्ट्रेस होने लगा, एंजाइटी होने लगा। ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है, चाहे वो हाउसवाइफ्स हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या फिर स्टूडेंट्स हो, किसी के साथ भी ये हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या करें जिससे हम परेशान ना हो, हम मेंटली स्ट्रांग बन जाएं। तो चलिए जानते हैं कैसे। मैं पुष्पा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, आज आपको ये बताऊंगी कि कैसे आप खुद को मेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं। चलिए, जो हो चुका है उसकी परवाह करना आप छोड़ दीजिए। अब मान लीजिए जो हो चुका, तो वो क्या हुआ, पास्ट की बातें हो गई, तो पास्ट की बातों को पास्ट में छोड़ दीजिए। अब किसी ने आपको क्या बोला, उसको लेकर के आप उसमें कोई सुधार तो कर नहीं सकते हैं, तो फिर बेहतर है उस बात को पीछे छोड़ दिया जाए। यानी जो पास्ट है उसको पास्ट में छोड़ दिया जाए और अपना आगे अभी प्रेजेंट में रहे और फ्यूचर के लिए काम करना शुरू कर दें। अब सबसे अच्छी बात है कि मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए आप डेली सुबह उठते के साथ मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो आप मेंटली रिलैक्स होते हैं। आपका मन जब आप स्थिर होता है तो कोई भी डिसीजन आप बहुत अच्छे से परफेक्ट ले सकते हैं और आपका स्ट्रेस भी रिलीज होना सीख जाता है। यानी आपका जो माइंड है वो स्ट्रेस को रिलीज करना आसानी से सीख जाता है, हैंडल करना आसानी से सीख जाता है। और जब आपके लाइफ में स्ट्रेस एंजाइटी आएगा तो वो उसको आराम से हैंडल करेगा और उसको डिलीट कर देगा, यानी हटा देगा। तो मेडिटेशन जरूर करें। किसी से भी ज़्यादा उम्मीद ना रखें। हम लोगों को ज़्यादा तकलीफ क्यों होता है? किसी से उम्मीद रखते हैं कि वो हमको हेल्प कर देगा या फिर वो मेरी मदद करेगा, और वो मदद नहीं मिलता है तो बड़ा तकलीफ होता है। और साथ ही साथ मान लीजिए आप किसी को कुछ किए और उसके बदले में आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी करे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको करेगा। तो इसके लिए आप उम्मीद रखना छोड़ दीजिए। जब आप किसी से उम्मीद नहीं रखते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं कि मैं खुद इस काम को कर लूँगा या कर लूँगी, तो फिर आपको कोई स्ट्रेस एंजाइटी नहीं होगा, क्योंकि आप खुद पर डिपेंड करना सीख गए हैं। अब जो होता है, एक चीज़ होता है डर। तो किसी काम में पहली बार आप फेल हो रहे हैं तो उससे डरिए मत। जब आप किसी काम में फेल होते हैं, इसका मतलब आपने काम तो किया लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिली, लेकिन एक्सपीरियंस तो आपको मिला, अनुभव तो मिला। अब उस काम को अगर आप बार बार करते हैं तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है और आपका डर भी छूमंतर हो जाएगा। तो इसलिए किसी काम में पहली बार अगर फेल हो रहे हैं, उसको लेकर डरना छोड़ दीजिए। किसी भी गलती के लिए खुद को कोसना बंद कर दीजिए। जनरली क्या होता है कि अगर मान लीजिए कहीं से कोई धोखा मिल गया, चीटिंग हो गया या फिर कोई काम में सक्सेस नहीं मिला, तो उसके लिए खुद को कोसना शुरू कर देते हैं। तो ये कोसना आप बंद कर दीजिए। खुद को कोसने से क्या होता है, आप विक्टिम वाला फीलिंग में चले जाते हैं, और जब विक्टिम वाला फीलिंग में चले जाते हैं तो फिर आपको सॉल्यूशन नहीं दिखता है। तो विनर वाला फीलिंग में रहिए। जब आप विनर वाले फीलिंग में रहिएगा तो फिर आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा और सक्सेस तो मिलना ही है। फिर आप ऐसी चीज़ों में एनर्जी को बर्बाद करना बंद कर दीजिए जो आप बदल नहीं सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई इंसान है, आपको लगता है कि उसको अगर मैं सलाह दे दूं तो शायद वो बदल जाए, लेकिन अगर आप प्रयास कर रहे हैं और वो नहीं कर रहा है या फिर उल्टा आप ही उसमें फंस रहे हैं, तो आप उसको छोड़ दीजिए और मूव ऑन कर जाइए। क्योंकि जिसको आप बदल नहीं सकते तो उसमें अपने एनर्जी को वेस्ट करना बंद कर दीजिए। जब आप अपने उस एनर्जी को वेस्ट करना बंद कर दीजिएगा तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि फालतू का जो स्ट्रेस हो रहा था, एनर्जी लॉस हो रहा था, वो आपके पास ऑलरेडी रहेगा और आप आराम से काम को कर सकते हैं। यानी आपका स्ट्रेस भी नहीं होगा और आपके पास इतनी एनर्जी रहेगी कि आप अपने काम को कर पाइएगा। अब एक और चीज़ है कि जब हम लोग कोई काम करने के लिए निकलते हैं तो बहुत लोग सलाह देना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ आप एक काम कीजिए, सुनिए सबकी,
लेकिन करिए फिर अपने मन की। यानी आपको एडवाइस मिल रहा है, ठीक है, आप ले लीजिए, लेकिन उसमें जो एडवाइस है, मान लीजिए 15 या 20 आपको एडवाइस मिला, तो उसमें से छांट करके 10 करिए, 10 से 5 कीजिए, और फिर उसमें से जो आपको लग रहा है उचित, उस पर काम करना शुरू कीजिए। और देखिए फिर आपको मेंटली स्ट्रांग होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप खुद ब खुद डिसीजन लेना और काम करना सीख जाएंगे। अब जो नेक्स्ट है, कुछ लोग बहुत बोलते रहते हैं, हमेशा बोलते ही रहते हैं, और बोलने के क्रम में कुछ ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जो दूसरों को हर्ट कर दे या परेशान कर दे। तो बोलना कम कीजिए। ज़्यादा बोलने से आपका एनर्जी भी वेस्ट होता है, साथ ही साथ आपका एनर्जी तो वेस्ट होता ही, और बिना मतलब का दिमाग भी खराब होता है। तो आप अगर इस तरह से करते हैं कि बोलना कम कर देते हैं, अपने एनर्जी को बचा लेते हैं, तो फिर आप स्ट्रेस से बचेंगे, जिससे आपको शांति मिलेगी, रिलैक्स रहेंगे, और साथ ही साथ आपका दिमाग भी सही रहेगा। और जब आप इस तरह से करते हैं, तो जब आप स्ट्रेस फ्री दिमाग, शांत दिमाग से कोई भी लाइफ का डिसीजन लेते हैं, तो उसमें आपको सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो जब आप इस तरह से कुछ बातों को फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप मेंटली स्ट्रांग होते जा रहे हैं, और हर काम में अपने आप को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। तो फ्रेंड, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और आप हमेशा सफल रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।